गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। गरीब कहता दास गरीब है, बांदी जाम गुलाम, तुम हो तैसी कीजियो ये भक्ति ही रंबर नाम। गरीब भूमि बड़ो भरोसा डूबे हैं, ये कल्पत है दो दीन, सबका सतगुरु कुल धनी मगर भयालो लीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के भूमि भरोसा डूब रहे हैं, भटक अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हैं, और कल्पत हैं दो दीन, हिंदू और मुसलमान ये दोनों धर्म ये भटक रहे हैं, मार्ग से दूर चले गए हैं, और सबका सतगुरु कुल धनी मगर भयो लोलीन। भूमि भरोसा डूबते हैं, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि मक्का में जाने से मोक्ष होता है, और मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका सीधा स्वर्ग भिष्ट जाता है। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, और पंडित लोग कहा करते थे ब्राह्मण हिंदू धर्म के गुरु कि जो काशी शहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है, वो नरक जाता है। परमात्मा कबीर जी परमेश्वर जी स्वयं जब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए हुए थे बनारस में काशी में, तब कहा करते थे कि पुण्यकर्मी प्राणी और सत साधना करने वाला भक्त वो कहीं पर भी शरीर छोड़े, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो, वो अपनी भक्ति की कमाई से अपने इष्ट के पास चला जाता है, वो नरक नहीं जाता। और दुष्कर्मी प्राणी सत भक्ति ना करने वाला भक्त चाहे कहीं पर भी काशी मरो चाहे मगर मरो वो सीधा नरक में जाता है। लेकिन ये बात उन काशी के पंडितों के गले नहीं उतरे थी। इस भ्रम को मिटाने के लिए परमेश्वर जी कबीर जी ने कहा कि भाई मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, और पंडितों तुम मेरे साथ चलो, और थारे ये पत्रे वत्रे ज्योतिष जातिष सारी इकट्ठी कर ला लियो तुम, और बता दियो फिर यहाँ उपस्थित लोगों को कि मैं कहाँ गया हूँ, ईमानदारी से बताना। मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सत साधना है। परमात्मा एक लीला करने आए थे, उदाहरण देने आए थे और भ्रम मिटाने आए थे। काशी में क्या कर रखा था इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, इन दुश्मनों ने हमारे साथ क्या कर रखा था? झूठ ऐसा बहका रखा था हमारे पूर्वजों को कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो श्रद्धालु व्यक्तियों ने, जिनके पास कुछ धन अच्छा था, धनी लोगों ने, विशेषकर वैश्य कुल के लोगों ने, वाणियों ने, उन ब्राह्मणों की बात को बहुत महत्व दिया। उनके बुजुर्ग कहने लगे बेटा हमारी मृत्यु तो होनी है, यदि हमारा काशी में कुछ दिन निवास हो जाए लास्ट में तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, गुरुजी बताते हैं। तो उन भक्तों ने सोचा भी माँ बाप ने सारी उम्र हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अंत के समय में इनको काशी में कोई किराए पर मकान लेकर नौकर छोड़ जाएंगे, ये वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, गुरुजी के वचन भी सुनते रहेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर उन गुरुओं ने केस स्कीम बनाई कि ये बहुत ज़्यादा
उनके श्रद्धालु आने लागे और बाहर कमरा लेंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे पास ही छोड़ दो अपने माता पिता को, जो इनका खर्चा दो हमें दे दो, हम इनकी सेवा कर दिया करेंगे, यहाँ भक्ति भी करते रहेंगे, हमने भी खर्चा अपनी रोटी बनानी है, इनको भी बना दिया करेंगे। अब लालच में हुआ आफत मोल ले ली उन पंडिता ने। अब बुढ़ा और बुढ़िया ने वहाँ छोड़ा और उनको महीने के 10-20 रुपये देने लगे। पहले 10-20 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, 20,000 के करीब होते थे। तो ब्राह्मणा के जीसा आ गया उन नकलियाँ के गुरुओं के, जो उनके गुरु थे, एक गुरु के पास और 20-20 बुढ़ा बुढ़िया इकट्ठी होगी। और बुढ़ा बुढ़िया तो एक कहना संगवाया जाता, तकलीफ हो जाता है, और उन हो गए 10-10, 20-20 एक के पास, गुरु जी के पास। अब उन मुश्किल में आच गई कि क्या करें, या लालच में आप पत्तों मोल ले ली। फिर न स्कीम बनाई उन दुष्टों ने। क्या स्कीम बनाई कि भाई एक ऐसी अफवाह फैला दो, एक ऐसी प्रोपगंडा छोड़ दो कि भाई उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि कह दो जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए भगवान की तरफ से एक क्रोंत आता है। क्रोंत एक आरा होया करे लकड़ी काटने का, लंबे लंबे दांते नु आर पार कर देता लकड़ी को। वो गंगा दरिया के किनारे एक स्ट्रक्चर सा बना के ऐसे, और उसके अंदर एक आरा ऊपर नीचे आन का एक थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया, और उसके चलाने का हैंडल काफ़ी दूरी पर कर दिया रस्सों से। ढीला छोड़े तो वो नीचे आ जा, ऊपर खींचे तो ऊपर चला जा। और ये प्रोपगंडा फैला दिया, भाई जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो भगवान की तरफ से एक क्रोंत आता है, और वो क्रोंत जिसने काट देता है उसका सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब परमात्मा पाने के लिए उन बूढ़ा बुढ़िया ने सोची हमने मृत्यु तो होनी है और बुढ़ापे में दुखी हो रहे हैं, और क्यों ना क्रोंत ले ले। उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी, एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया 100 रुपये 50 रुपये। अब उन बूढ़ों ने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम भी तंग आगे हैं इस शरीर से, और गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से एक क्रोंत आने लग गया है, और जो उस क्रोंत में अपनी गर्दन हलाल कटवा लेता है वो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। बेटा 50 रुपये फीस लगती है, आप देख लो। अब बच्चा ने सोची माँ बाप की इच्छा है तो ठीक है, माता पिताजी ये 50 रुपये गुरु जी को दे दिए, जी हमारे पिताजी को स्वर्ग भेज दो। अब वो लागे कसाई वाला कर्म करने, वहाँ नीचे गर्दन रखवावें और ऊपर तय क्रोंत आवर उन्हें काट दे। इस प्रकार स्वर्ग भेजन लागे, क्यों पीछा छुटवाना था उन्हें तो अपना। और प्रोपगंडा फैला दिया कि जो क्रोंत में शीश कटा लेता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो परमात्मा पाने के लिए पुण्यात्माओं ने वहां गर्दन देनी भी शुरू कर दी, कटवानी शुरू कर ली। तो परमात्मा के बद्दी छोड़ कहा करते कबीर जी, बिना भक्ति क्या होते है भावे कांसी क्रोंत ले। क्रोंत आरे न बोला करते, वो आरी लंबा आरा होया करता है। कहते भक्ति बिना कुछ नहीं बना, चाहे काशी में जाकर क्रोंत भी ले ले, गर्दन कटवा ले, और मिटे नहीं मन वासना बहुविध भरम संदेह। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।